गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th आरबीसी बोर्ड का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। किसी भी संख्या को शुद्ध रूप में दिखाने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है, उन अंकों की संख्या को नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, या उन अंकों को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं हिंदी में। इसके कुछ नियम है। वो नियम इस प्रकार है। पहला नियम, जैसे ये संख्या है 6, 3, 8, 7, 9। अशून्य अंक का अर्थ क्या होता है? जो कि शून्य ना हो, शून्य के अलावा कोई भी अंक हो वो अशून्य अंक होता है। तो ये सब अशून्य अंक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 अशून्य अंक है। ये संख्या बनी हुई है। इस संख्या में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सार्थक अंक होंगे या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं सार्थक अंक, एक ही बात है। तो ये अशून्य अंक जो भी होंगे ना, ये सार्थक अंक होंगे। जैसे ये है 1, 7, 7, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। जैसे ये है 1, 8, इसमें कितने होंगे? 2। ठीक है ना। तो कोई भी अशून्य अंक होगा वो सार्थक अंक होगा। एक नियम ये है। दूसरा नियम 10207, मतलब कहने का मतलब है कि अशून्य अंक के बीच में आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। अब इसी प्रकार से एक है 1307, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। तो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। एक ये बात है। तीसरा, कोई संख्या 1 से छोटी है, जैसे 0.0024, तो दशमलव के दाहिनी ओर, यह सीधा है ना, दशमलव के दाहिनी ओर, मेरा तो सीधा हुआ ना। और अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य, ये 0, ये 0, ये 0, ये सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 2। इसी प्रकार से ये संख्या है 0.036, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 2। जैसे ये संख्या है 0.06, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 1। तो दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं तो ये सार्थक अंक होंगे। एक तो ये 1 और ये 2। दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर संख्या 1 से छोटी है तो ये नियम लगता है। ठीक है। अब इसे ये है 4th नियम, 0.04000, तो ये तो सार्थक अंक नहीं होंगे, ये नियम तो लगता ही है। अब ये 1, 2, 3, 4, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब दशमलव के दाहिनी ओर आने वाले अशून्य अंक के दाहिनी ओर आने वाले शून्य, लास्ट में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य तो सार्थक अंक नहीं होते हैं। दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के दाहिनी ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये सार्थक अंक हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 इसमें सार्थक अंक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। अब ये है 0.400, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। अब ये है 0.360000, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है।
अब बिना दशमलव की कोई संख्या है, जैसे 428,000,000, तो इसमें ये जो शून्य है ये सार्थक अंक, बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये जो शून्य है लास्ट में आने वाले, दशमलव बिना है, दशमलव के बिना संख्या है, तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। जैसे ये है 32700, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। जैसे ये है 320000, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 2। क्योंकि ये संख्या का जो वैल्यू है वो केवल इन दो नंबरों पर निर्भर करेगी। अगर ये दो नंबर हटा देंगे तो इस संख्या का कोई मान नहीं रह जाएगा। एक तो ये नियम हुआ। एक अगला नियम ये है कि दशमलव की जो स्थिति होती है वो सार्थक अंक, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रभावित नहीं करती है। जैसे ये 36.5 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। जैसे ये है 3.65, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। तो दशमलव की स्थिति अगर बदल भी दें तो सार्थक अंक वही रहते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट है हमारे पास में, यूनिट्स वाला 7 पॉइंट। जैसे ये है 4070 मीटर प्रति सेकंड, मात्रक में कोई संख्या लिखी गई है यूनिट के साथ में, तो इसमें जितने भी अंक आ रहे हैं वो सब सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब ऐसे ये है 5.070 मीटर, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4। अब जैसे ये है 5.070 इंटू 10⁻⁹, तो 10 की घात जो होती है वो सार्थक अंक नहीं होती है, उसको नहीं गिनते हैं। तो ये 4 इसमें सार्थक अंक होंगे। एक नियम और है, 8वां नियम, कि 10 की पावर को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। जैसे ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये लाइट वेलोसिटी है इन वैक्यूम। तो 3 तो है सिग्निफिकेंट नंबर 1, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 है। 10 की घात 8, ये जो 10⁸ है ये पावर है, इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं गिनेंगे। तो ये सब कुछ नियम है। पहला तो ये नियम है कि अशून्य अंक, कोई भी अशून्य अंक होगा वो सार्थक अंक होगा। 1 2 3 4 5 ये सार्थक अंक है। 1 2 3 3 ये 1 2 2। अब ये है कि दूसरा नियम, कोई भी अशून्य अंक है उनके बीच में जो शून्य अंक होगा वो भी सार्थक होगा। 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तीसरा नियम ये होता है कि दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईनी ओर जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं है। अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें 2 सार्थक अंक होंगे, इसमें भी 2, इसमें 1। इसी प्रकार अगला नियम है कि दशमलव के बाद आने वाला अशून्य अंक के दाहिनी ओर शून्य आएंगे वो सार्थक अंक होंगे, मतलब इनका इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये 4000, इसमें 4 सार्थक अंक है। इसके बाद में क्या है कि अगर कोई दशमलव के बिना संख्या है तो उसके लास्ट में शून्य आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, केवल शून्य आ रहे हैं लास्ट में तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। अगर नियम है कि दशमलव की स्थिति सार्थक अंक, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रभावित नहीं करती है, जैसे 36.5 है, 3.65 है, तो इसमें दोनों में सार्थक अंक 3 है। दशमलव की स्थिति सार्थक अंकों को प्रभावित नहीं कर रही है। अब ये जो मात्रक के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसमें जितने भी अंक होंगे, चाहे 0 हो चाहे शून्य अंक हो, वो सब सार्थक अंक होंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 10 की घात जो आएगी उसको हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं। फिर अगला नियम यही है कि 10 की घातों को हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं, चाहे मात्रक लिखा हुआ हो भले। ठीक है, ये है रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगला जो टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, अंकों को पूर्णांकित करना। आपकी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। और कोई टॉपिक पहले पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है
अंकों को पूर्णांकित करना, इंग्लिश में कहते हैं इसको राउंडिंग ऑफ डिजिट। ठीक है ना, ये आप जानते भी होंगे। जैसे इसके पहला नियम है 3.42, हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है, पूर्णांकित करना है। अब ये 2 है, ये 2 जो अंक है इसके बाद आने वाला अंक जिसको पूर्णांकित करना है, उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से छोटा है तो ये ऐसे रह जाएगा, 3.4 हो जाएगा पूर्णांकित। अब ऐसे ये है 5.31, इस संख्या को 3 को पूर्णांकित करना है तो 1 5 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसको हम पूर्णांकित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा 5.3। एक नियम तो ये बनता है। दूसरा नियम ये है 5.38, इस 3 को पूर्णांकित करना है। अब ये जो 8 है बाद में आने वाला अंक वो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो और यहां 3 आ रहा हो तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 5.4 हो जाता है, 5 मतलब 4, ये पूर्णांकित जाएगा। जैसे 6.49 है, ये अंक है, इस अंक को पूर्णांकित करना है। 9 5 से बड़ा है तो 4 में 1 जुड़ जाएगा +1, तो 6.5 हो जाएगा पूर्णांकन। ये 2 नियम है। और भी नियम है, जैसे तीसरा नियम है 3.250। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इस अंक को पूर्णांकित करना है, इस अंक को 2 को। 5 के बाद में 0 आ रहा है, 5 के बाद में 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम इससे पहले देखेंगे 5 से पहले जो संख्या अंक है वो सम है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। 3.2 इसका पूर्णांकन होगा, राउंडिंग ऑफ डिजिट इसका 3.2 होगा। जैसे ये है 3.65, इसको पूर्णांकित करना है तो 5 के बाद में कुछ नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है ये, तो 5 से आगे ये संख्या सम है, इवन है, तो हम क्या करेंगे 3.6 कर देंगे। अगर ये इवन है तो 3.6 का 6 ही रहेगा, इवन है। अगर ये ओड होता ना तो हम इसमें 1 बढ़ा देते हैं, वो अगला नियम है। जैसे ये है 4.250, तो 5 के बाद 0 आ रहा है, कोई अंक नहीं आ रहा है, तो 2 इवन है, सम संख्या है, तो ये 4.2 रहेगा। ये तीसरा नियम है, देख लो अच्छी तरह से ये नियम। एक फोर्थ नियम 4.35। अब जैसे ये ऑड है, 3 विषम संख्या है, विषम अंक है, तो 5 है, ये 5 से ये 3, इससे पहले ये विषम संख्या है, तो इसका हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4.4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये है 8.350, 5 के बाद 0 आ रहा है, कोई संख्या नहीं आ रही, 5 से पहले 3 को पूर्णांकित करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। 3 ऑड नंबर है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 8.4, ये इसका राउंडिंग ऑफ डिजिट्स होगा। इसी तरह से हमारे पास में कुछ उदाहरण है, वो करते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2 संख्याओं का सम लेते हैं, 436.32, अगली संख्या है 227.2, उसके बाद संख्या है 0.301, इसका सम करना है। सम लेते हैं 128.366, ये आ गया। इसमें सबसे छोटी जो अंकों की संख्या है वो ये है 227.2, ये भी है, परंतु पॉइंट के बाद में एक संख्या आ रही है, तो ये सबसे छोटी, पॉइंट के बाद में सबसे कम संख्या इसी में आ रही है, तो हम इस संख्या को लेकर चलेंगे, पॉइंट के बाद 2 को। तो दशमलव के बाद में 1 अंक आना चाहिए, तो हमें इस 8 को पूर्णांकित करना होगा, ठीक है, 8 को पूर्णांकित करना होगा।
8 के बाद में जो संख्या आ रही है वो 2 है, 5 से छोटी है, तो इन सबको छोड़ देंगे और इसका पूर्णांक हो जाएगा 6, 1 मिनट, 663.8, ये इसका पूर्णांकन होगा। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स ये होंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण करते हैं, इसमें मास और वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी निकालना है अपने को। मास है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होता है हम जानते हैं, m/v। तो हम इसमें संख्या लिख देंगे 4.237/2.5। ये आप भाग दे सकते हो। भाग देने के बाद में हमारे पास में, डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में मान आएगा 1.649, 1.6948 m का मात्रक, ग्राम, v का सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट हो जाएगी इसकी। तो हमें इसमें देखना है कि संख्या सबसे दशमलव के बाद में सबसे कम किस में है। इसमें 2.5 दशमलव के बाद में एक ही अंक है, तो हमें इसको 6 को पूर्णांकित करना है। तो 6 के बाद में जो अगला अंक है वो 9 है, 5 से ज्यादा है। 6 इवन नंबर है, परंतु 9 के बाद में यहाँ 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, और कोई संख्या नहीं आ रही है ऐसा नहीं है, यहाँ संख्या आ रही है, यहाँ 4 है। 4 होने से क्या होगा, ये इवन हो बोले इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 1.7 आ जाएगा, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 9 आ रहा है और इसके बाद में कोई अशून्य अंक आ रहा है। अशून्य अंक आने से यहाँ इवन हो चाहे ऑड हो, यहाँ एक जुड़ जाएगा, 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हुए उदाहरण। तो इस तरह से हमने देखा 11th का एक हमने अच्छा टॉपिक किया है। इसका एक क्वेश्चन जरूर पड़ता है पेपर में, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फुल ईयरली हो, उसमें एक क्वेश्चन जरूर पड़ता है कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं इस संख्या में, और राउंडिंग ऑफ करो, पूर्णांकित करो संख्या को। ठीक है, आपको ये पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।